सबको जय मसीह की। आज का सुंदर वचन हम आपको सुनाते हैं जो परमेश्वर ने कल हमसे वचन के द्वारा बातचीत किया। उसी वचन के द्वारा आगे हम ले चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 16वां पद कहता है, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। परमेश्वर आज वचन में कहते हैं, पर धन्य है तुम्हारी आंखें और तुम्हारे कान कि वो सुनते हैं। मेरे प्रियो, हमारी आंखें क्या देखती हैं और हमारे कान क्या सुनते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, सुनने के लिए तत्पर रहो, बोलने में भले धीमे रहो। तो सुनना क्यों जरूरी है? परमेश्वर का वचन को जब तक हमारे कानों तक नहीं सुनेगा, अंदर नहीं जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे सुनने के लिए कान हो। प्रभु ने वचन में कहा, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। सो परमेश्वर ने सबको कान दिया है, सब सुनते हैं, पर एक कान से निकालते हैं, सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाते हैं, याद नहीं रहता है। परमेश्वर ने कान के लिए बोला है, सुनने के लिए दो प्रभु ने कान दिए हैं। सो अपने परमेश्वर की आवाज को सुनना कितना धन्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं। जो सुनने वालों सुनो, समझने वाले समझ रखो। कितनों के पास दिमाग है पर समझ नहीं पाते, परमेश्वर का वचन समझ नहीं पाते। प्रभु का वचन कहता है, कितने लोगों ने, कितने भविष्यवक्ताओं ने ना चाहा, देखना चाहा पर वे ना देख सके। कितने लोगों ने सुनना चाहा पर उनकी किस्मत में नहीं है, परमेश्वर का वचन सुन नहीं सके। मेरे प्रियो, आप जो सुन रहे हैं प्रभु का वचन, आप धन्य हैं। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं। कितने लोग नहीं देख पाते। सो इस जीवते परमेश्वर को जानने के लिए प्रभु का वचन कहता है, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। मेरे प्रियो, इस सच्चे परमेश्वर को पहचानने के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको सहायता किया है। पर आज भी कितने धार्मिकता के काम करने वाले परमेश्वर से बहुत दूर है, ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे, कहीं तो भी मिल जाए। फिर भी परमेश्वर उनसे दूर नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है दूर नहीं है, परंतु ढूंढ रहे। कई तो अपने शरीरों को ताड़ना दे रहे हैं, कई तो जंगलों में, गुफाओं में, जमीन खोद के अंदर साधना में बैठे हैं। कई कितना कुछ कर्म कांड करके परमेश्वर को ढूंढते हुए जा रहे हैं। सो ये परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए, पर हमारा परमेश्वर बोलता है, धन्य है तुम्हारी आंखें। तो मेरे प्रियो, आंखों से पर्दा उठ गया है, उनके लिए मैं नमस्कार बोलता हूं कि तुम्हारी आंखों से पर्दा उठ गया है, तुम्हारे मन से पर्दा उठ गया है, तुम्हारे बहरे कान थे वो सुनने लगे हैं। तो इस वचन को, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का वचन है। कोई ईसाई ग्रंथ नहीं है, कोई समुदाय का ग्रंथ नहीं है, जीवित परमेश्वर का वचन है। इनको जो पढ़ेगा उनका जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैंने इस वचन को पढ़ा, मेरा जीवन धन्य हो गया। आप भी इस वचन को पढ़िए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हम सुनने लगेंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनो, परमेश्वर के वचन पे
मन लगाओ। आंखें, जो प्रभु का वचन कहता है, धन्य है जो वचन तुम्हारी आंखें, जिनकी आंखें खुल गई हैं, सत्य को जान चुके, सृष्टिकर्ता को पहचान गए। बाइबल कहती सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हम बंधनों से आजाद हो गए। सब दिन बराबर है, सब दिन शुभ है, कोई भी अशुभ नहीं है, कोई भी ऊंचा नीचा दिन नहीं है। लोग भाग दिनों में बंधे, सुंदर घर बनाते हैं, सुंदर दुकान खोलते हैं, बिजनेस खोलते हैं, फटा हुआ जूता टांग लेते हैं, नींबू मिर्ची टांग लेते हैं। कितने डर में काली बिल्ली गैल काट जाती है, एक आंख वाले का अंधे का चेहरा देख लेते हैं, अशुभ अशुभ है। कितने कर्मकांड। परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को जानोगे, सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। ऊंच नीच से, भेद से आजाद हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम सब एक है। परमेश्वर ने इस दुनिया में एक ही मां बाप का संतान बनाया है। जातियां, धर्म ये इंसान ने बनाई है। एक आत्मा काम करेगा जब हम सत्य को जानेंगे। हमारे आंखें खुल जाएगी, हमारे आंखों से पर्दा हट जाएगा, और जो सृष्टि करता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो पापों को उठा ले जाता है, मोक्ष दाता है, वो आप फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। मोक्ष पाने के लिए कहीं बहुत दूर जाने के लिए जरूरत नहीं है। अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं, हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। अपने पापों को अंगीकार करेंगे तो प्रभु आपको उद्धार देगा, अपने पापों से मुक्ति देगा। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है, बाइबल कहती है जब तक अपने पापों को तुम मैं धर्मी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बोलते रहेंगे, आपके पाप आपको दूर परमेश्वर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पाप कैसे ही हो, आओ मुझसे वाद विवाद करो। परमेश्वर का वचन कहता है, हम उस वचन के लिए ऊपर यशायाह की किताब, उसका वचन कहता है 1:18 1:18 पद में कहता है, आओ यहोवा परमेश्वर से क्या करें? वाद विवाद करें। वाद विवाद करें। वाद विवाद का क्या मतलब है? परमेश्वर से बातचीत करें। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अंगरवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, बातचीत करें। जब मेरे प्रियो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, परमेश्वर से आप बातचीत करेंगे। जब मन के पट खुल जाएंगे, परमेश्वर से आप बातचीत करेंगे। जो कानों में बहुत मैल लगा हुआ है वो निकल जाएगा, पाप की गंदगी निकल जाएगी। आपके कान परमेश्वर की आवाज को सुनने लगेंगे। आपको भटकने की जरूरत नहीं है। उद्धार पाने के लिए बहुत दूर या शरीर को ताड़ना देने के लिए जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, बातचीत करें। मेरे प्रियो, तुमने कैसे ही पाप किए हो, कैसे ही पाप का बोझ तुम्हारे ऊपर लगा हुआ हो, कैसे ही श्राप तुम्हारे परिवार में पड़ा हो, परमेश्वर उन श्रापों को माफ करता है। श्राप के बंधनों से आपको आजाद करता है।
शैतान की बेड़ियों से आपको आजाद करता है। सब कुछ करने के बाद प्रभु, लोग बाग सब कुछ करने के बाद जीवन में क्या नहीं है? शांति नहीं है, सच्ची खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। आनंद को ढूंढते हुए कहां कहां जाते हैं, शांति को ढूंढते हुए कहां कहां जाते हैं। मोक्ष के लिए तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, महीना 2 महीना हर साल, कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर को ढूंढते हुए जाने के लिए जंगलों में जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके पास में, परमेश्वर आपके पास में। बस वो आंखें चाहिए, वो सुनने के लिए, उसकी आवाज के लिए कान चाहिए, वो समझने के लिए मन चाहिए। जो परमेश्वर के वचन के तक तुम्हारा मन मोटा हो गया है, वो मोटे मन को पतला करना है। परमेश्वर के पास में बच्चे जैसे आ जाओ। प्रभु का वचन कहता है, ये जो भूखा हो मेरे पास आए, मैं उसकी भूख को बुझाऊं। जो प्यासा हो मेरे पास आए, मैं उसको तृप्त करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? आओ आपस में बातचीत करें। तो मेरे प्रियो, उस परमेश्वर को ढूंढते हुए जाने की बहुत, या अपने शरीरों को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके पास में, आप अपने आप को जाने। जो आवाज आप तक पहुंच रही है उसको पहचाने, खोजें। परमेश्वर का वचन कहता है, खोजो, मैं पास नहीं हूं, दूर नहीं हूं। आकाश और पृथ्वी का कर्ता जो अपनी इच्छा पूरी करता है, वो आपके पास में ही है। मेरे प्रियो, हमारे पाप चाहे कैसे हो, क्या हमारे श्राप, बाप दादों के श्राप, हमने किए हुए कर्मकांड कैसे हो, परमेश्वर क्या बोल रहा है? मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आपकी भी मैं सुनूंगा, मेरी भी सुनो, मेरे पास बैठो। परमेश्वर बार बार बोलते हैं। उसके लिए आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए वचन पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। कोई बोझ वाला जीवन नहीं है, बहुत आनंदमय जीवन है। मोक्ष का एक ही द्वार है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ही कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में रास्ता नहीं है। मार्ग स्वर्ग के लिए रास्ता नहीं है, जीवन भी किसी में नहीं है, सत्य भी नहीं हूं। सो परमेश्वर, मेरे प्रियो, आज के सुबह हम आपसे यही विनती करते हैं, इस सच्चाई को जानो। इस सत्य को जानेंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी। ये परमेश्वर का वचन है। हमारे द्वारा आप तक ये परमेश्वर का वचन पहुंचे। हम इसी प्रार्थना से आप सबको नमस्कार बोलते हैं। नमस्कार।